बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, गुरु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। थक के नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृग मेघ देख दिया से। सिए समी ग्रामित्य जाई, पूछत अति सहन सकुचाई। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सूर्यदेन माधुर्य की जटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्री और सीता जी पास जाते हैं, परंतु अंत सहन कारण पूछते हैं सकुचाते हुए। बार बार सब लाग ही पाई, कहे वचन मधु सरल सुभाई। राजकुमार विने हम करिए, तिये सुभाए कछु पूछत न डरिए। बार बार सब उनके पास लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहते हैं। राजकुमार हम विनती करते हैं, कुछ विनय करना चाहते हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरते हैं। स्वामी अभियन चमवी हमारी, विलगुन मान हो जाने गवारी। राजकुंवर दोए सहज सलोने, इनते लहे दूत मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी डिडाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिए। यह दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य परम सुंदर हैं। मरकत मणि पत्र और स्वर्ण कांति इन्हें पाई है, अथवा स्वर्ण और स्वर्ण ही और हरि और श्रवण की आभा है। ये इनकी हृतमली और स्वर्ण कांत एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गोर किशोर वर सुंदर सुषमा ऐस, शरद सर्वनाथ मुख सदर सरोहीन नैन। श्याम और गोरे वर्ण सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर शोभा के धाम है। संत पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद तृष्ण के कमल समान इसके नेत्र हैं। मास परायण 16 विश्राम और हर प्राण 4 विश्राम। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुख मुख कहो के आए तुम्हारे। सोनी सहनयम मंजुल बानी, सकुसिए मन महु मुस्कानी। हे सुखमुख, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले तुम्हारे कौन हैं। और उनकी ऐसी प्रेम सुंदर वाणी सुनकर सीता सकुच गई और मन ही मन मुस्कुराई है। तीन है विलोकित धरनी, वे सकोच सकोत वरनी। सकोच सप्रेम बाल मृग ने बोली, मधुर वचन पिकयैन। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हुई दोनों और के संकोच ने सकोचा रही है। अथवा ने बात बताने में ग्राम की स्त्रियां दुख होने का संकोच और बताने में लज्जा रूपी संकोच है। हिरण के बच्चे के संदर नेत्र वाली और कोयल की सी वाणी वाली सीता जी संकोचार प्रेम सहित मधुर वचन बोली है। सहज सुभाय सुभंग तन गोरे, नाम लखन रघुदेवर मोरे। बहुरी वदन बिंद अचल आकी, पिए तन है चित्त भोय कर बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है।
ये मेरे छोटे देवर हैं। और फिर सीता जी लज्जावंश अपने चंद्रमुख से आंचल से ढककर और प्रियतम श्री रामचंद्र की और निहार भोए टेढ़ी करके खजन मंजू तिरे छे नैन्यम निज पति कहूँ तीन शेष नैन भये मुदन सब ग्राम वधु रख राय राशि जनु लूट। खजन पक्षी के से सुंदर नेत्र वाले तिरछा करके सीता जी इशारे से उन्हें कहा कि हे श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की सभी युक्त स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशि लूट ली हो। अति प्रेम सिए पाए पर बहुविधि देव आशीष और सदा सोहंगन होए तुम्हें जब लगे मही आशीष। तुम सदा सुहागन रहो। ये गांव की स्त्री सीता मैया को आशीर्वाद दे रही हैं। वे अति प्रेम सीता के पैरों में पकड़कर बहुत प्रकार से आशीर्वाद देती हुई शुभ कामना करती हुई कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम्हारा सदा सुहागन बना रहे। पार्वती समय प्रीत्य प्रिय ओए देवी है हम पर चढ़वे ओए पुण्य पुण्य बिनी करी कर जोरी जो हे मार्ग फिर बहोरी। और पार्वती के समान अपने पति प्यारी हो ये देवी हम पर कृपा ने छोड़ना बनाया रखना हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं जिसे आप फिर इस रास्ते लौट आओ। दर दर सुदेव जान निज दासी लखी सिहे सब प्रेम ओ प्यासी। मधु वचन कहे प्रस्ति जानू कुमंद कोमद दोषी। और हम अपनी दासी जानकर दर्शन से सीता जी उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधु वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया मानो चांदनी के सकुज खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, गुरु भगवान की जय, गांव बस्ती की जय, धरती माता की जय, गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम।